नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, तो कुशीनगर में मिला था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज पे निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? वह है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, प्रश्न जो हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या हैं? वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यहाँ पे इस प्रश्न में से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। किस नदी के तट के किनारे? किस नदी के तट के किनारे? निरंजना नदी के, फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और कितने वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्षों के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध या तथागत। तो कभी प्रश्न पूछे कि गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो तथागत याद रखिएगा। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के त्रयतन कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृषा की घटना को क्या कहा है? तो उसको निर्वाण कहा है। फिर बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। तीसरे प्रश्न को देखिए, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? ये हमने डिस्कस कर लिया, 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। हमने आपको पहले भी बताया, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उद्देश्य क्या है? सभी वस्तुएं चरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी।
भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। फिर बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? कालिक तपासु। फिर बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो मथुरा कला शैली में से बनी थी, मथुरा में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? गंधार शैली में। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। चलिए आखिरी 5 प्रश्नों को देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बुद्ध ने किसके प्रमाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? वेदों के। ठीक है, बुद्ध ने वेदों को नहीं माना था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये तिस्सा ने, मोगलीपुत्र तिस्सा ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न। आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।